तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल रीजनिंग 5/6/2025 शिफ्ट 1 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी आपको करके बताएंगे। और ये जो आपका क्लास है स्पेशल आरआरबी ग्रुप डी के लिए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में टीसीएस ने जो रेलवे की एग्जाम करवाई है, जैसे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 में जितने मतलब कुल मिलाकर 47 शिफ्ट में आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 हुआ है, तो मुश्किल से अगर आप 8 से 10 तक आप पीवाई की क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी का लगा लेते हैं तो आपको टीसीएस का पैटर्न समझ में आ जाएगा कि टीसीएस किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछ रही है। ठीक है, कुल मिलाकर ये है। तो हमेशा आपको टीसीएस के पैटर्न को बना कर रखना है, ताकि टीसीएस ही पेपर करवाएगी आरआरबी ग्रुप डी का, तो इससे आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न किस टाइप से हो रहा है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था आरआरबी, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपके बारी बारी से लगेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल रीजनिंग 5/6/2025 शिफ्ट 1 में, और ये क्वेश्चन आपका पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि दिए गए वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। कारण विभिन्न वर्गों में संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं। ऐसे कितने रसोइये हैं जो शिक्षक भी है लेकिन वकील नहीं है। चेफ मीन्स क्या होता है? रसोइया। मतलब कह रहा है कि शिक्षक भी है, ठीक है, शिक्षक भी है लेकिन वकील नहीं है। ठीक है, मतलब चेफ मतलब क्या है? रसोइया। मतलब कितने ऐसे रसोइये हैं जो शिक्षक तो है लेकिन वकील नहीं है। तो आप यहाँ पे देखिए चेप चेप वाला तो यही है, ठीक है, ये चीज है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये वाला क्या है? टीचर वाला है, और ये क्या है? आपका लॉयर वाला है। ठीक है, तो कह रहा है कि ऐसे कितने रसोइये जो शिक्षक भी है लेकिन वकील नहीं है। तो बस यही आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9। 9 क्या है आपका? देखिए रसोइया 9 रसोइये ऐसे हैं जो शिक्षक तो हैं लेकिन वकील नहीं है। तो ये 9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे ही सॉल्व करके चलना है। नेक्स्ट लगाते मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये दूसरा क्वेश्चन आज क्या क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है लेकिन कुल मिलाकर आपको 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब ये क्वेश्चन देखिए आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल रीजनिंग 5/6/2025 शिफ्ट 1 में पूछा गया है, और आज का ये इसको मान सकते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्या दिया है? निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा मल्टीप्लाई और डिवीजन को आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, यानी मेरे भाई ये कहा है कि अगर मल्टीप्लाई है ना तो वहां पर डिवाइड लगाइए, आपस में बदलना है, और अगर प्लस है तो माइनस करिए, और माइनस है तो प्लस करिए। कुल मिलाकर ये है। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या होगा? 11/25, और यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई, और माइनस की जगह प्लस, और प्लस की जगह पे माइनस। बस यही सॉल्व करना मेरे भाई। अब आपको करना क्या है? 11/25 अपान में 25 हो जाएगा, और इंटू 39 प्लस 17 माइनस कितना होगा? 19। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पे हमारे पास इसको कैंसिल करेंगे, मोटा मोटा ये है। ठीक है, अगर इसको देखिए 5/25 हुआ, 5 दूना 10। ठीक है, 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10 होगा, 5/25 ही हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और फिर 5 से अगर कैंसिल करें तो 5 चौके 20, 5 9 45, नहीं 5 चौके 20 होगा, और 5/25 होगा मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, 5/25, 5 चौके 20 होगा, 5 चौके 20 और 5/25 45, और ये 39 होगा, प्लस 17 माइनस 19 ये हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करिए। तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं न कहीं ये 45 और 39 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 975 आएगा। कितना आएगा? 975, और प्लस 17 और माइनस 19 ये, और 975 प्लस 17 जोड़ दीजिए तो 7 5 12 हुआ मेरे भाई।
और 7 1 8 1 9, और ये जैसे वैसे 992 में से 992 में से 19 हटाएंगे तो 12 में से 9 यानी 3 आएगा। ठीक है, और 3 से एक ही विकल्प स्टार्ट है, बस यही 973 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। कैसा लगा मेरे भाई? ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, 3 से एक ही शुरुआत है यूनिट प्लेस पे, तो बस 973 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, ऐसे अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट आते मेरे भाई, चलिए मेरे भाई ये अटेम्प्ट करें और फिर उसी टाइप का क्वेश्चन रिपीट किया है। ठीक मेरे भाई, तो कैसे सॉल्व करेंगे एक बार आप लगाने का प्रयास करें कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक मेरे भाई, नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए अब ये आज का क्वेश्चन नंबर 3, ये अब देखिए वही पैटर्न। तो आपको करना क्या है मेरे भाई, जहां प्लस है वहां पे माइनस, और जहां पे माइनस है वहां पे प्लस, और जहां पे मल्टीप्लाई है वहां पे आपको डिवीजन, और डिवीजन की जगह मेरे भाई क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये कुल मिलाकर के ये करना है आपको। तो बस करना क्या है, यहाँ पे क्या है 38 है और डिवीजन है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 21 और प्लस की जगह माइनस। ठीक है, और ये आपका मल्टीप्लाई जगह डिवीजन और प्लस 73 ये हो जाएगा, क्योंकि कहा है ना समीकरण प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा मल्टीप्लाई और डिवीजन को आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, बस मोटा मोटा ये आपको। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आएगा वो आपका आएगा 1008, ये आपका आएगा 1008। ठीक है, अब बस इसको क्या करना है 436 अपान में 4 और प्लस कितना हो जाएगा 73। ठीक है, अब 1008 कुल मिलाकर इसको कैंसिल करें तो 4 1 जा 4 और ये 4 9 जा कितना हो जाएगा 36 और प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई 73। अब ये जुड़ेगा पहले प्लस, तो ये चीजें जोड़िए आपका कितना हो जाएगा 8 3 11 यहाँ पे। ठीक है, और 7 1 8 ये हो जाएगा, यानी 1081 हो जाएगा मेरे भाई। और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 109, बस इसी को आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो 1081 में से 109 हटाएंगे मेरे भाई तो कितना है 11 में से 9, तो यानी 2, और 2 से एक ही विकल्प शुरुआत है, बस यही आंसर हो जाएगा। 762 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। अब ये नहीं कि सब पूरा निकालें, ठीक है, बस इतने यूनिट प्लेस पे एक ही 2 है, तो बस ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते मेरे भाई और नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। चलिए मेरे भाई अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, आज का सेशन का एक बेहतरीन क्वेश्चन। और कैसे अटेम्प्ट करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे आप पहले डिजिट वाला देख लेते हैं। तो 4, और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर देखिए 4 और प्लस 4 ये हुआ, और फिर प्लस 4 है मेरे भाई, और फिर प्लस 4 है। तो इसी तरह के हम 4 और जोड़ देंगे, यानी कितना होगा 20। तो 20 तो आपका एज ए मेरे भाई किस में आया, एज मेरे भाई किस में आया डिजिट में। डिजिट में हमारे पास कितना है 20, डिजिट में हमारे पास 20 आ गया, डिजिट में 20 आया। अब हमारे पास क्या है, अब पहले ये देख लीजिए, जैसे ये ओ के, उसके बाद हमारे पास क्या मेरे भाई क्यू एल, फिर उसके बाद एस एम, उसके बाद यू एन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ओ का यानी ओ का स्थान क्या होता है मेरे 15 होता है, के का 11 होता है, और क्यू का क्या होता है मेरे भाई 17 होता है, एल का 12 होता है, और एस का क्या होता है यानी 19, और एम का क्या होता है मेरे भाई 13, और यहाँ पे यू यानी ये 21 है, और एन क्या है 14। अब इसमें आप देखें तो इसका पैटर्न यहाँ पे बनेगा, देख रहे हैं 15 2 17, और ये क्या बनेगा 11 1 12, और ऐसे ही बनता चला जा रहा है। ठीक है, देख रहे हैं 17 2 19 12 1 13। तो बस करना क्या है, u और n का पैटर्न में हम u में क्या जोड़ेंगे मेरे भाई, u में हम +2 जोड़ेंगे। ठीक है, तो u में +2 जोड़ेंगे तो u का स्थान क्या होता है 21, 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा मेरे भाई, और 23वां स्थान किसका मेरे भाई w का। अब n में क्या जोड़ेंगे तो n में मेरे भाई कितना जोड़ा जा रहा है, अब देख रहे हैं यहाँ इधर ऊपर में क्या हो
1 जोड़ा जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा मेरे भाई 1 जोड़ेंगे, तो n में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, यानी O हो जाएगा, ये WO। अब हमारे पास WO देख रहे हैं सभी में है, WO एज तो सभी में है। अच्छा, यहाँ पे आपको बस इतना देख लेना है, WO तो आ गया और A20 देख रहे हैं, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, बस यही वाला करेक्ट हो जाएगा। और लगाना चाह रहे हैं तो और लगा ले। अब लास्ट वाला पैटर्न पकड़े, देखिए I है, G है और उसके बाद मेरे भाई कितना है, E है और फिर उसके बाद C है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पैटर्न क्या बन रहा है, ये 9 है और ये 7 है और ये 5 है और ये हमारे पास 3 है, तो -2 -2 और -2, तो C में भी -2 करेंगे तो मेरे भाई कितना होगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, तो 1 किसका स्थान होता है, A का, बस यही वाला सही हो जाएगा। तो WOA20 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक मेरे भाई, अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें मेरे भाई, ये वाला आपका, ठीक है, नंबर सीरीज से। और कैसे अटेम्प्ट करेंगे, अब यहाँ पे आप देख लीजिए खुद यहाँ पे, तो अगर हम ये देखें, ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ -1 का डिफरेंस है, कितना है, -1 का। और यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास -3 का डिफरेंस हो रहा है, कितने का, -3 का, ठीक है। और फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास, ठीक है, -5 का डिफरेंस हो रहा है। तो भाई यही ने पैटर्न देखिए कितना, 701 है, फिर मेरे भाई कितना है, 700 है, फिर 697, 692 और फिर क्या है मेरे भाई 685। अब इनके बीच डिफरेंट कितना है, -1 का, इनके बीच डिफरेंट कितना है, तो -3 का, क्योंकि 700 में से 3 घटाएंगे तभी तो 697 आएगा। अब इनके बीच डिफरेंट कितना मेरे भाई, -5 का, और इनके बीच डिफरेंट कितना मेरे भाई, -7 का, ठीक है। अब ये पैटर्न क्या बन रहा है देख रहे हैं, -2 -2 -2, तो यहाँ भी -2, तो यहाँ भी -2 करेंगे तो -9, यानी 685 में से -9 हटा देंगे तो कितना आएगा, 676। 676 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक मेरे भाई, 676 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बस ऐसे अटेम्प्ट करना है। फिर एक बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछा है और आपको अटेम्प्ट करना है, तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे मेरे भाई, देखिए कैसे अटेम्प्ट करना है। अब पहले क्वेश्चन समझिए, जैसे मैथ में क्या होता है मेरे भाई, मैथमेटिक्स में रेशियो बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कारण निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह को हैशटैग और परसेंटेज से बदलना चाहिए ताकि समानुपात के बाईं ओर अक्षर समूह युग के बीच जो पैटर्न और संबंध वही है, वही समानुपात के दाईं ओर बने। यानी हैशटैग की जगह पे आप इसमें से क्या रख सकते हैं, तो मेरे भाई अब हमको ऐसा नहीं पता है तो हमको चेक करना पड़ेगा। कुल मिलाकर ये मोटा मोटा ये चीजें हैं। जैसे हैशटैग क्या है, GCH, अगर हम हैशटैग जगह ये रख देते हैं मेरे भाई GCH, और रेशियो क्या है, LHM, ये हुआ। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, OKP, और यहाँ पे परसेंटेज की जगह पे मेरे भाई अगर हम ये लेकर चल रहे हैं तो ये लिखते हैं TPU। क्या ये आपस में इनका रेशियो बराबर है, तो चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो G कितने पे मेरे भाई, 7 पे है, और L कितने पे है मेरे भाई, यानी 12 पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, तो +5 जोड़ा गया है। अब इसका इसमें करेंगे मेरे भाई, ये मोटा मोटा ये चीजें। अब C यहाँ पे हमारे पास कितना होता है, 3, और H हमारे पास कितना मेरे भाई, 8 होता है। H कितना होता है, 8 होता है। देख रहे हैं 3 और 5 यहाँ तक तो बराबर चल रहा है मेरे भाई। अब इसमें देखिए H हमारे पास कितना होता है, आपको पता ही नहीं, 8 होता है, और M कितना है, 13, और जान रहे हो 8 + 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी ये सही है, और मुझे लग रहा है यही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे भी देखेंगे तो O कितने मेरे भाई, 15 पे है, और T क्या है, 20 पे है। तो 15 और 5 20 हो गया, और P अब K वाला, यानी ये तो मिल गया ने,
अब ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि कहीं पे डिफरेंस है, बस यही सही हो जाएगा। अब जैसे P वाला चेक करना चाह रहे हैं तो P कितना 15 और U मेरे पास कितना होता है मेरे भाई, यानी हमारे पास 21 पे होता है। ठीक है, P 16 पे है मेरे भाई, P 16 पे है, U 21 पे, तो 6 5 11 देख रहे हैं, चेक हो गया है। तो बस इसके जगह पे हैशटैग की जगह पे GCH और परसेंटेज जगह TPU आएगा। अब इसमें आपका क्या है, किस्मत का खेल मेरे भाई। किस्मत ये कि यहाँ पर हमारे पास पहले ही ऑप्शन में आ गया। अब कहीं अगर चौथे पे दिया रहता तो आपको बारी बारी चेक करना होता, उसमें टाइमिंग जाता। ठीक है, कुल मिलाकर ये तो ये चीजें फर्स्ट पे आ गया तो फर्स्ट आपका मिल गया, यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते मेरे भाई। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, एक सिंपल सा क्वेश्चन और आपसे अटेम्प्ट करवा रहा है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है मेरे भाई, यहाँ पे आप देखिए। ठीक है, तो आपका क्या दिया है, चलिए कह रहा है कि दिए गए, ठीक है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह प्रतिस्थापित कर सकता है। अब यहाँ पे मेरे भाई आप अगर देखें तो 105 और 97 और फिर 97 89, अगर हम देखें तो 105 और 97 यानी 105 से 97 कैसे हुआ, तो यहाँ पर देख रहे हैं -8 का डिफरेंट है और यहाँ पे भी देख रहे हैं -8 का डिफरेंट है। फिर यहाँ आप आएंगे तब भी -8 का डिफरेंट है और यहाँ आएंगे तब भी -8 का डिफरेंट है। भाई 81 में 8 हटा दीजिए तो कितना आएगा 73। तो आपको करना क्या है, बस 73 में से 8 हटा दीजिए, 73 में से 3 हटाएंगे, 70 और 70 में से 5 हटा देंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, यानी 65। तो 65 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक मेरे भाई, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन। नेक्स्ट आते मेरे भाई, नेक्स्ट चलिए मेरे भाई ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, आप देखें और कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया है, यह प्रश्न नीचे दिए गए 5 3 अंकों वाली संख्या पर आधारित है। बाएं आपका क्या दिया है, ठीक है, 614 457 और 249 625 150 दाएं। उधर 657 पहला अंक 6 है, दूसरा अंक ये, तीसरा अंक ये। नोट सभी अंकाएं बाएं से दाएं। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक का सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा। अब सबसे बड़ी संख्या आप देखिए, तो मेरे भाई यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, ठीक मेरे भाई, तो यहाँ पे 625 है। क्या मेरे भाई 625, ठीक है, 625 में सब 625 सबसे बड़ी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, दूसरा अंक क्या मेरे भाई 2 है। ठीक है, दूसरा अंक क्या है 2 है। अब फिर क्या कहा है, इस सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से घटाया जाए तो सबसे छोटी संख्या मेरे भाई 150 है और इसमें सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से, यानी दूसरा अंक कितना 5 है, तो घटाया जाए तो परिणाम क्या आएगा, परिणाम मेरे भाई 3 आएगा। ठीक है, 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक मेरे भाई, ये आंसर शीट आएगा। नेक्स्ट आते मेरे भाई, नेक्स्ट अटेम्प्ट करवाते मेरे भाई। नेक्स्ट क्या है, ठीक मेरे भाई, आप नेक्स्ट अगर देखें तो ये वाला क्वेश्चन, चलिए इसको अटेम्प्ट करें। चलिए अब ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अब देखिए इसमें पूछा है कि निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला को देखें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दिए। गणना बाएं से दाएं ही करनी है, गणना क्या करना, बाएं से दाएं। ठीक है, ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है, कुल मिलाकर ये। अच्छा, ठीक पहले एक प्रतीक है, ऐसी कितनी संख्या है, तो मेरे भाई अगर हम ये देखें इसको लेकर चले तो हैशटैग है, हैशटैग है मेरे भाई, फिर ये स्टार ये प्रतीक दोनों है, इसमें डिजिट तो है नहीं। ठीक है, और ये लेकर चल रहे हैं तो पहले हमारे पास क्या है प्रतीक है और बाद में भी आपका क्या है कारण है, जिनके ठीक पहले एक प्रतीक हो ठीक बाद में भी एक प्रतीक हो, ठीक बाद में कोई प्रतीक ही नहीं है। ठीक 9 है
और अगर ये लेकर चले तो हाइस्टिक, और फिर इसमें डिजिट नहीं है, ठीक है, संख्या आपको बतानी है। तो मेरे भाई अगर ये लेकर चले तो यहाँ एक प्रतीक है और फिर डिजिट है, फिर उसके बाद प्रतीक है, बस यही एक ही मिल रहा, तो बस एक ही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बस। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। चलिए मेरे भाई ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, और ये क्वेश्चन मेरे भाई सीटिंग अरेंजमेंट से ये क्वेश्चन पूछा है। तो आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, बहुत ही सिंपल और एक सुंदर वे में आपको अटेम्प्ट करके बताना है। सीटिंग अरेंजमेंट से ये क्वेश्चन क्या पूछा है मेरे भाई। अब ये कहा है कि 73 छात्रों की एक कक्षा में, यानी टोटल हमारे पास कितने छात्र मेरे भाई, टोटल अगर देखा जाए तो 73 है। जो उत्तर के सम्मुख है, गीता बाएं छोर से 16वें स्थान पर है। अच्छा, गीता जो है वो बाएं छोर से 16वें स्थान पे, यानी ये बाएं छोर से मेरे भाई किसके स्थान पे, 16वें स्थान पे है। ये सुनीता गीता के दाईं ओर 21वें स्थान पे है, ठीक है, गीता के दाईं ओर 21वें स्थान पे, ये दाईं ओर 21वें स्थान पे। तो 21 और 16, तो यानी ये आपका सुनीता जो होगा वो कितने कौन से स्थान पे, यानी कुल मिलाकर 37वें स्थान पे। तो पंक्ति के दाहिने छोर से सुनीता का स्थान क्या होगा, ठीक है, ये बाएं छोर से है, अब दाहिने छोर से बताना। तो मेरे भाई करना क्या है, टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, और टोटल हमारे पास 73 है, और लेफ्ट से तो पता है नहीं 37 है, राइट से बताना है। बस करना क्या है, इसी को सॉल्व करना मेरे भाई, ठीक है। 37 में से एक घटाएंगे 36, तो आर यानी 73 में से 36 हटा दीजिए, बस 13 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ठीक है 7, और यहाँ पे 6 में से 3 घटाएंगे मेरे भाई, यानी दाएं छोर से 37वां स्थान हो जाएगा। दाएं छोर से कितना हो जाएगा मेरे भाई, 37वां स्थान, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, चलिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें मेरे भाई, और देख रहे लैंग्वेज कितना बड़ा है, लेकिन आंसर शीट आपका देखिए बस ज्यादा समय नहीं, थोड़े से समय में आंसर शीट आपका निकलेगा। देखिए क्या दिया, एक निश्चित तरीके से 67-74 संबंधित, उसी प्रकार 13-20 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए 52 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। नो संख्याओं को उनके घटकी अंकों को तोड़े बिना पूर्ण संख्याओं संक्रियाएं के लिए, जैसे 13-13 पर संक्रिया, जैसे 13 को जोड़ना, घटाना, गुणा आदि करना, 13 को 1 और 3 में नहीं तोड़ना है, ठीक है, ये चीजें। तो मेरे भाई यहाँ पे अगर हम देखें 67 से 74 कैसे हुआ मेरे भाई, 7 ऐड है, 13 से 20 कितना कैसे हुआ, 7 ऐड है, बस 52 में 7 ऐड कर दीजिए मेरे भाई, 7 2 9, 59 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बस देख रहे हैं, बस ऐसे अटेम्प्ट करना, ठीक मेरे भाई। नेक्स्ट पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन प्ले करते हैं मेरे भाई। तो हमारे पास अगर हम देखें तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है मेरे भाई, ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट है। चलिए ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें दिया क्या है, नीचे दिए गए कूट और शर्तों के अनुसार संख्या प्रतीक एक समूह को अक्षर का कूट का उपयोग करके कूटबद्ध किया जाता है। यदि कोई भी शर्त लागू नहीं होती है तो तालिका में दिए गए अनुसार संबंधित संख्या प्रतीक कूट का अनुसरण किया जाना है। संख्या प्रतीक आपका ये दिया है और कूट आपका ये दिया है, मतलब इसके लिए ये, ठीक है, जैसे 9 के लिए L, 2 के लिए C, ऐसे आपको बताना। अब इसमें आपको शर्त में कह रहा यदि पहला तत्व एक प्रतीक है और अंतिम एक संख्या, पहला तत्व एक प्रतीक नहीं डिजिट है, तो ये वाला तो शर्त हट जाएगा, कोई मतलब नहीं है। अब दूसरे का यदि पहला तत्व एक विषम संख्या है और अंतिम एक सम संख्या है, ठीक है, पहला विषम और अंतिम सम, ये तो सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखिए तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा ये कह रहा है कि यदि दूसरा और तीसरा दोनों तत्व पूर्ण वर्ग है,
तो तीसरा ये गलत हो जाएगा, मतलब 2 वाला आपका फॉलो कर रहा है मेरे भाई, मोटा मोटा ये। तो अगर यदि पहला तत्व एक विषम है तो पहला तत्व मेरे भाई 5 क्या है, ऑड नंबर है ना मेरे भाई। अब फिर क्या कह रहा है, और अंतिम एक सम संख्या है, तो अंतिम संख्या क्या मेरे भाई 2, और ये इवन नंबर है, इवन नंबर है, बस इवन नंबर है। तो पहले और अंतिम तत्वों के रूप में पूर्ववत किया जाता है, तो बस इसी को पैटर्न को लेकर चलना है, ठीक मेरे भाई। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ठीक है, ये दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा और इसी को लेकर चलना है। तो अब इसमें कह रहा है कि यदि पहला तत्व विषम संख्या और अंतिम संख्या, तो पहले और अंतिम तत्वों के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है मेरे भाई, यानी जो टाइपिंग करने वाला था वो गलत किया है, कुछ इसमें मिस किया है मेरे भाई, ये चीजें आपको देखनी होंगी, ठीक है। यानी इसमें आपका ये मिस किया है, पहले और अंतिम तत्वों को इस रूप में मेरे भाई, ये इस रूप में आपका कूटबद्ध किया जाता है, ठीक है। यानी 5 और 2 की जगह पे मेरे भाई, 5 और 2 की जगह पे ये रहेगा, मोटा मोटा ये प्रतीक रहेगा, और यही मिस किया है, टाइप नहीं किए हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है मेरे भाई, ठीक है। अब बाकी आप जैसे वैसे, जैसे हैशटैग की जगह पे, तो आप हैशटैग की जगह देख लें एम है तो एम आ जाएगा, और थ्री की जगह क्या है मेरे भाई, डी है तो डी आ जाएगा, और एट द रेट की जगह जेड है तो मेरे भाई जेड आ जाएगा, ठीक है। सेवन की जगह मेरे भाई क्या है, डब्लू है तो डब्लू आ जाएगा, ठीक है। और परसेंटेज की जगह पे आप देखेंगे पी है तो पी आ जाएगा, ठीक है। और दो बस यही देख रहे हैं ना, एम डी जेड डब्ल्यू पी, एम डी जेड डब्ल्यू पी, बस ये डी वाला सही हो जाएगा मेरे भाई, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ऐसे अटेम्प्ट करना है, ठीक मेरे भाई, ऐसे अटेम्प्ट करना है। तो इसका कौन सा विकल्प, यानी ये डी वाला आपका सही हो जाएगा मेरे भाई, मोटा मोटा ये है, ठीक मेरे भाई, डी। नेक्स्ट आते मेरे भाई, नेक्स्ट आते मेरे भाई, डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, एक बेहतरीन क्वेश्चन डायरेक्शन से। अब देखते हैं हमारे पास क्या दिया है। देखिए कह रहा है सुंदर बिंदु एस चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 12 किलोमीटर की गाड़ी चलाता है, फिर वो बाएं बढ़ता है, कुल मिलाकर के एक ही तरीका, यानी एस डब्ल्यू से ये ट्रिक आपको लगाना है। अब देखिए क्या कह रहा है कि ए से चलना शुरू करता है और पूरब की ओर 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो पूरब यानी ईस्ट 12 किलोमीटर, और वह बाएं मुड़ता है 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो अब यहाँ है ना, बाएं मुड़ेगा तो इधर 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाएं मुड़ता है 13 किलोमीटर, अब बाएं, इसका बाएं यहाँ चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बाएं मुड़ता है तो 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है ना, 9 किलोमीटर और 13, ये 13 देख रहे हैं, ये क्या होगा मेरे भाई 13, क्योंकि यहाँ तो पहुंचा ना, 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वो बाएं मुड़ता है 9 किलोमीटर ये गाड़ी चलाता हो, और बाएं मुड़ता है 13 किलोमीटर, अब 9 इसके बाएं तो यहाँ पे यहाँ 13 आ जाएगा, फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर की गाड़ी चलाता है, ठीक है। अब बाएं मुड़ेगा तो यानी यहाँ 11 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है 1 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक है। अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर, तो फिर यहाँ 1 आ जाएगा, कुल मिलाकर ये मेरे भाई। अब इसमें क्या कहा है, 1 किलोमीटर गाड़ी चलाता और बिंदु पी पर रुक जाता है, बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलानी होगी। मेरे भाई ईस्ट का उल्टा क्या होता है, वेस्ट होता है, और 12 प्लस 1 कितना होगा 13, और 13 से कैंसिल होगा। अब यहाँ पे ये इनके बीच डिफरेंट कितना मेरे भाई, यानी 2 का। तो अगर हम वापस जा रहे हैं तो अगर हम वापस जा रहे हैं तो जिसकी डायरेक्शन, यानी जिसकी डायरेक्शन कम होगी उसी तरफ हम वापस जाएंगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देखिए 11 से यानी इधर आए, डायरेक्शन किसकी कम है, ये 9 इसी तरफ वापस जा रहे हैं, यानी 2 किलोमीटर हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे, यानी उत्तर की ओर जाएंगे। 2 किलोमीटर कहाँ जाएंगे, उत्तर की ओर। तो बस ये आपका राइट आंसर हो जाए, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, यानी जिस डायरेक्शन का डिस्टेंस कम होगा उसी तरफ हम वापस जाएंगे। ठीक है, अगर हम वापस जा रहे हैं तो जिसकी डिस्टेंस कम होगी, जिस डायरेक्शन की डिस्टेंस कम होगी वही वाला आपका डायरेक्शन आएगा, तो उत्तर की ओर, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर। मोटा मोटा ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर वापस जा रहे हैं तो जिसकी डिस्टेंस कम होगी उसी दिशा में हम वापस जाएंगे, कुल मिलाकर ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर लिखना चाहे लिख लेंगे कि अगर हम वापस जाएंगे, ठीक है, अगर हम वापस जाएंगे तो जिसकी डिस्टेंस कम होगी उसी डायरेक्शन में वापस जाएंगे। तो नॉर्थ का डिस्टेंस कम है तो उसी दिशा में वापस जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट आते हैं और नेक्स्ट प्ले करवाते हैं। चलिए मेरे भाई, अब ये क्वेश्चन लगाएं और ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन। क्या दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर उनके 4 अक्षरों समूह में 3 एक निश्चित तरीके समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है। भिन्न समूह व्यंजन स्वरों का अक्षर समूह उनकी स्थिति पर समान नहीं है। अब यहाँ पे मोटा मोटा हम ये लेते हैं, अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, जैसे हम ई सी लेकर चलते हैं और इसका हम एस क्यू लेकर चलते हैं, ये चीज। तो अब यहाँ पे हम ई 5 है और सी कितना है मेरे भाई 3 है और एस 19 होता है और क्यू क्या होता है मेरे 17 होता है। तो कहीं कहीं -2 का डिफरेंट, यहाँ भी -2 का डिफरेंट। अब इसी तरीके से हम अगर एल जे लेकर चलते हैं मेरे भाई, एल जे, एल 12 है और जे कितना है मेरे भाई, ठीक है 10 है। तो यहाँ भी मेरे भाई कितना है, 2 का डिफरेंट है। यहाँ तक तो ये समान हो रहा है। अब पी ओ आर, पी ओ लेकर चलते हैं तो पी मेरे भाई किस कौन सा इसका स्थान होता है पी का, तो ये पी 16 है और ओ कितना मेरे भाई 15 है। तो यहाँ डिफरेंस कितना -1 का। बाकी सभी में 2 का, यहाँ -1, बस यही अलग है। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक मेरे भाई, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट लगाए मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, बस कौन सा अलग है ये आपको बताना है, कुल मिलाकर ये है। तो मेरे भाई यहाँ पे अगर हम एम यू और के एच देखें तो एम यानी 13 है मेरे भाई और के हमारे पास कितना है 11 है। तो इनके बीच डिफरेंट कितना मेरे भाई -2 का। ठीक है, -2 का। अच्छा, अब एच एल का चेक कर लेते हैं, पहले एक ही चेक कर लेते हैं। एच कितना मेरे भाई 8 है और जे कितना होता है मेरे भाई 10 होता है। तो इनके बीच भी डिफरेंट कितना है, ठीक है। और यहाँ पे +2 ऐड हुआ है और वहां पे क्या था, डिफरेंट था। ठीक है, चलिए अब इसको बढ़ाते हैं। एस और एच डब्ल्यू है और इधर हमारे पास क्या है यू वाई है। तो एस मेरे भाई कितना होता है एस टी यानी 19 और यू कितना मेरे भाई 21। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो माइनस यानी +2 एन +2 हुआ है। ठीक, 19 2 21 हुआ है। अब डी वाला चेक कर लेते हैं मेरे भाई। डी ये एन आर है और ये पी टी। तो एन मेरे भाई कितना 14 पे और पी कितना मेरे भाई 16 पे। तो 14 2 16, 14 2 16। देख रहे हैं ये सभी में ++2, लेकिन ये आपका कहीं कहीं डिफरेंट हो रहा है। तो आपको क्या बताना, डिफरेंट वाला ही बताना। तो बस ए वाला राइट आंसर हो जाएगा मेरे, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एम यू और के एच। ठीक है, बाकी सभी प्लस हो रहे हैं, उसमें माइनस हो रहा है, बस वही डिफरेंट है। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई,
चलिए मेरे भाई, अब आते हैं सीटिंग अरेंजमेंट से एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है, उसको भी सॉल्व करवाते हैं। तो यहाँ पर पी क्यू आर एस टी यू और वी कुल मिलाकर के मेरे भाई कितने व्यक्ति हैं? 7 व्यक्ति हैं और चारों ओर एक केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। तो एक शेप ले लेते हैं मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास एक शेप आ गया। अब करना क्या है मेरे भाई? ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा नीचे करते हैं मेरे भाई, नीचे कर लेते हैं। चलिए अब ये देखते हैं, शेप हमारे पास आ गया। अब हमारे पास क्या है मेरे भाई कि पी क्यू आर एस कुल मिलाकर 7 व्यक्ति को बैठाना है। तो करना क्या है मेरे भाई, यहाँ पे देखें, ठीक है, और सबका मुख्य केंद्र की ओर है, मोटा मोटा ये है, ये। तो एक इधर भी बैठाते हैं, एक ऐसे बैठा देते हैं, और एक ऐसे, और एक ऐसे। तो कितने हुए मेरे भाई? 1 2 3 4 5 और एक 6, ठीक है। ये कितना हुआ मेरे भाई? 6। एक और बैठा देते हैं ऐसे, 7 हो गए। अब देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब आपको करना क्या है, देखिए इसमें क्या कहा है, टी के दाईं ओर से गिनने पर टी और एस के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो टी को अगर हम यहां बैठाते मेरे भाई, टी के दाईं ओर गिनने पर टी और एस के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, तो 1 और 2, 2 व्यक्ति बैठ गए। क्यू के दाईं ओर से गिनने पर वी और क्यू के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एस क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है। एस जो है क्यू के ठीक दाईं ओर, तो ठीक दाईं ओर क्यू को यहाँ बैठाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आ जाइए, कहा कि क्यू के दाईं ओर गिनने से वी और क्यू के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो 3 व्यक्ति मतलब 1 2 3, तो वी को यहाँ बैठाना पड़ेगा मेरे भाई, वी को यहाँ बैठाना पड़ेगा, तभी तो वी और क्यू के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठेंगे, ठीक है। यस क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा, यू आर के ठीक दाईं ओर बैठा है। जो यू है वो आर के ठीक दाईं ओर बैठा है। यू क्या है मेरे भाई? आर को यहां बैठाना पड़ेगा, यू को यहां बैठाना पड़ेगा, तभी तो यू क्या होगा, आर के ठीक दाईं ओर बैठेगा। अब कहा है कि क्यू के दाईं ओर से गिनने पर क्यू और यू के बीच कितने लोग बैठे हैं। क्यू के दाईं ओर से गिनने पर क्यू और यू के बीच, क्यू यहाँ है और यू यहाँ है, तो बस यही 2 व्यक्ति बैठे मेरे भाई। कितने व्यक्ति? 2 बैठे। तो 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक मेरे भाई, ये कंप्लीट हुआ मेरे भाई, ठीक है। कंप्लीट मतलब आज 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आएगा।